अमेरिका और इजिप्ट के दौरे से लौटते ही पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को मणिपुर के ताजा हालात की जानकारी भी दी। मणिपुर 53 दिनों से जातीय हिंसा से जूझ रहा है। इस मामले में सर्वदलीय बैठक भी हुई और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शाह को राज्य के तनावपूर्ण हालात की जानकारी भी दी। बताया गया है कि शाह ने प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक और मणिपुर के सीएम से हुई मुलाकात के बारे में भी बताया। मणिपुर की स्थिति पर गृह मंत्री द्वारा नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने के एक दिन बाद शाह और सिंह के बीच बैठक हुई। 3 घंटे तक चली इस बैठक में 18 राजनीतिक दल, पूर्वोत्तर के 4 सांसद और 2 मुख्यमंत्री शामिल हुए। गृह मंत्री ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन से ही हिंसा प्रभावित राज्य की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और समस्या का समाधान खोजने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद राज्य में वापस आए सीएम एन बीरेन सिंह का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा की बदलती प्रकृति पर चिंता व्यक्त की है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार ने हिंसा पर काफी हद तक काबू भी पा लिया है। उन्होंने कहा कि 13 जून के बाद हिंसा के कारण राज्य में कोई मौत नहीं हुई है। केंद्र सरकार राज्य में शांति बहाल करने के लिए हर संभव कदम भी उठाने के लिए तैयार है। सिंह ने ट्वीट करके लिखा है कि नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मणिपुर में जमीनी स्तर पर बदलती स्थिति के बारे में उनको जानकारी भी दी। पूर्वोत्तर राज्य में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच पनपी जातीय हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति एसटी दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च निकाले जाने के बाद 3 मई को पहली बार इनमें झड़प शुरू हुई। मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53% है और वो ज्यादातर इम्फॉल घाटी में रहते हैं। आदिवासी, नागा और कुकी आबादी का 40% हिस्सा ही है जो कि पहाड़ी जिलों में रहता है। ऊपर कही गई हर बात महज एक जानकारी के रूप में जरूर देखी जा सकती है, पर इस सांत्वना और सब ठीक कर देंगे की बड़ी बातों से क्या जिनके घर उजड़ गए उनके अपनों को वापस लाया जा सकता है? क्या हिंसा से जो नुकसान हुआ उसको फौरी तौर पर ठीक किया जा सकता है? हम उंगली केवल सरकारों पर नहीं उठा रहे हैं, उंगली उन पर भी उठती है जो महज एसटी दर्जे की मांग को लेकर मामूली सी झड़प से लेकर इतनी बड़ी हिंसा को सुलगाने के जिम्मेदार हैं। फिर चाहे वो स्थानीय लोग हों या उनकी आड़ में छिपे हुए कुछ राजनीतिक एजेंडे साधने वाले चेहरे। बात गहराई से सोचने वाली है कि आखिर जातियों को बांटने वाले कब तक मुंह छुपाकर अपने नाम पर औरों की बलि चढ़वाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारतश्री।